अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे और खुश होंगे। मैं हूँ माही और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाइफ इन फ्रेम्स। तो जनाब, कैसी गुजर रही हैं आपकी गर्मियाँ और बच्चों की जो छुट्टियाँ हो गई हैं उनकी वजह से मसरूफ़ियत इतनी बढ़ गई है कि मुझे वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था और लास्ट वीडियो मैंने ईद से पहले की अपलोड की हुई है। आज की वीडियो में भी आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसमें मैंने आपको कुछ टिप्स बताई हैं जो हमें रेगुलर डेली यूज़ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, उनकी सफाई कैसे की जा सकती है और नाइफ़ वगैरह जो हैं उनको डिसइंफेक्ट कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको इस वीडियो में केक बनाने की रेसिपी भी बतानी है, जिसके अंदर केक को मैंने मैदे की बजाय आटे से बनाया है। आटे के साथ अगर आप केक बनाएंगे तो इसके टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं कुछ फ्रूट्स को धो रही थी और धोने का तरीका मैं ये इस्तेमाल करती हूँ कि मैं इनको थोड़ी देर के लिए पानी में डिप करके रखती हूँ। और अगर आपके पास पोटाश एलम घर पर हो, जिसको पिंकी भी कहा जाता है, तो आप उसको भी इसमें डालकर थोड़ी देर के लिए भीगा रहने दें ताकि इसके ऊपर जो मसाला लगा होता है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। थोड़ी देर के लिए फ्रूट्स को उसमें डिप रहने दें और फिर साफ़ पानी से अच्छी तरह से धो लें। और ये देखें, फ्रूट्स की पैकिंग्स में से ना इस तरह के साशे निकलते हैं जो कि फलों के पकाने के लिए ना इनमें कुछ केमिकल्स होते हैं। तो इन साशे को अब जैसे ही घर आए इनको डिस्कार्ड कर दें ताकि बच्चों के ना हाथों में लगें। और जनाब, गर्मियों के फ्रूट्स तो बहुत ही अच्छे होते हैं और मौसम का फल खाना भी चाहिए। इनकी बहुत सारी स्मूदीज़ और जूसेस की रेसिपीज़ मैंने अपनी यूट्यूब की शॉर्ट्स में अपलोड की हैं, आप वहाँ जाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। अगर आपने फ्रोज़न मीट निकाला है फ्रीज़र से और आपको बहुत ही जल्दी पकाना है तो आप ये करें, इसको पिघलाने के लिए आप एक गर्म पानी लें बर्तन में और इस गोश्त को डालने के बाद 1 चम्मच नमक का भी शामिल कर दें। और अगर आपकी गोश्त पर ज़्यादा जमी हुई है बर्फ़, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि यही वाला प्रोसेस अगर आपने 10 मिनट्स के लिए इसको सोक किया है तो दोबारा से इसी पानी को गिराएं और नया पानी डालने के बाद दोबारा नमक ऐड करें और फिर इसको दोबारा से 10 मिनट के लिए भिगो दें। इससे बहुत ही जल्दी ये डीफ्रॉस्ट हो जाएगा और आप जल्दी से कुक कर लेंगे। टिप नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप छुरियों को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये ईद उल अज़हा गुजरी है हम लोग तो तकरीबन रोज़ाना ही गोश्त पका रहे होते हैं। तो जब आप गोश्त के साथ छुरी का काम करते हैं तो उसके बाद कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसको डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी होता है। आप एक बोल में पानी ले लें, पानी की क्वांटिटी इतनी ले लें कि छुरी अच्छी तरह से इसके अंदर डिप हो सके। कोई भी डिश वॉश लिक्विड जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा शामिल करें इसके अंदर। इसके बाद मीठा सोडा, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, जो कि चनों को गलाने के लिए भी हमारे किचन में मौजूद होता है, थोड़ा सा वो शामिल कर लें। इसके बाद थोड़ी सी मिकदार में सिरका शामिल कर लें। इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद मिक्स करें और थोड़ी देर के लिए इन छुरियों को इस पानी में डिप करके रख दें। इन छुरियों को डिप करने से ये होगा जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो किल हो जाएंगे और थोड़ी देर के बाद इनको निकाल कर इनके ऊपर आपने नमक छिड़कना है, जो कि एक लाजमी स्टेप है, क्योंकि जो नमक है वो एक नेचुरल एंटी बैक्टीरियल सोर्स है हमारे पास। और जब आप कभी ट्रैवल कर रहे हो और अगर आपके पास टूथपेस्ट अवेलेबल नहीं होना तो आप नमक को पानी में शामिल करके इससे कूली कर लें। आपका माउथ एकदम फ्रेश हो जाएगा क्योंकि ये एक माउथ वॉश का काम देता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम छुरी के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं, उसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे और फिर पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि दोबारा इस्तेमाल के लिए बेहतरीन हो जाए। तो चलें जी, टिप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आपके घर में जितने भी नॉन स्टिक पैन्स हैं, जितने भी नॉन स्टिक बर्तन हैं, उनकी जो लिड होती है ना शीशे वाली, उसके कॉर्नर पे, एजेस पे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रह ही जाता है। कुकिंग के बाद आप इसको वॉश भी करते रहें अगर रेगुलर बेसिस पर, तब भी कुछ ना कुछ इस पर स्टिक रहता है एजेस पर, जिसको क्लीन करने का बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने एक परात में पानी डाला है और ये पानी वही वाला पानी है जिसमें मैंने विनेगर, बेकिंग सोडा और डिश वॉश लिक्विड डाला था, लेकिन इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया और इस ढक्कन को इस पानी में थोड़ी देर के लिए डिप रहने दें। उसके बाद इस ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से इन एजेस को क्लीन कर लें।
ब्रश के साथ क्लीनिंग करने के बाद जो भी आप स्पंज यूज़ करते हैं, स्कॉच ब्राइट वगैरह, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लें और आप यकीन करें आपका ढक्कन बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे आप आज ही लेकर आई हो नया। अब मैं आपको बताऊंगी कि टिप नंबर 4 में आप किस तरह से दूध को ठंडा रख सकते हैं फ्रिज के बगैर, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है कि फ्रिज में पड़ी हुई चीज़ें भी ख़राब हो रही हैं। किसी भी बड़े से बर्तन में आप पानी डाल लें और जिस बर्तन में दूध है उस वाले बर्तन को आप उस पानी वाले बर्तन में रख लें। अगर तो बिजली होगी तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, इस प्रोसेस की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। लेकिन अगर लाइट नहीं है तो ये बहुत ही यूज़फुल प्रोसेस रहेगा। अगर आपके पास आइस हो तो इस वाटर में आप आइस शामिल कर लें, अदरवाइज़ किसी भी खिड़की के पास आप इसको रख दें जहाँ पे इसको हवा लगती रहे। अगर पानी आपको लगे कि थोड़ी देर गर्म हो गया है इस गर्म दूध की वजह से, तो आप इस पानी को दोबारा से चेंज कर सकते हैं। तो चलें जनाब, अब हम शुरू करेंगे। आटे से बनाएंगे हम केक को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक छलनी ले ली है और एक बाउल ले लिया है। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप आटा और आटे को देखें आपने इस तरह से लेवल कर लेना है। आटे को हम छलनी में डालेंगे। यहाँ पे हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे इस टाइम पर। अब हम इसमें शामिल करेंगे कोको पाउडर। इसमें 3/4 कप जो है ये कोको पाउडर का है और ये कप मैंने इस वजह से लिया है कि ये इस साइज़ का कप ना तकरीबन सभी के घर में होता है और आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि किस कप से मैं मेजर कर रही हूँ। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर है जो केक को बेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये बेकिंग सोडा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से छान लें। छानने का मकसद ये होता है कि केक अच्छी तरह से फ्लफ़ी बनता है। छान लेने के बाद से इस तरह से ये अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएंगी तीनों चीज़ें। और अब हम लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करेंगे एक ब्लेंडर में। सबसे पहले मैंने इसमें एक अंडा तोड़कर डाला था जो कि रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। फ्रिज से निकाल कर आप पहले ही रखते हैं जब आपको केक बनाना हो। एक अंडा डालने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा दूध शामिल किया था जो कि 3/4 कप है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 कप चीनी। जितना आपने आटा लिया था उससे थोड़ा सा कम आपने चीनी को डालना है और वही वाले कप से मेजर करना है। चीनी जो है वो बारीक मेरे पास नहीं थी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसी के अंदर इसको डाल दें और वो ब्लेंड हो जाएगी। और आपने आधा कप ऑयल इसमें शामिल कर देना है। अगर आपके पास ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप घी या बटर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन केक ऑयल में ज़्यादा अच्छा बनता है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। ब्लेंडर में मैं इस वजह से बता रही हूँ कि जिन लोगों के पास बीटर नहीं है वो भी आसानी से बना सकें। वैसे आप हाथ से भी बहुत ही अच्छी तरह से इसको मिक्स कर सकते हैं। अब ये सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर देंगे और फिर इनको स्पैचुला की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जैसे ही आप ये केक की तैयारी शुरू करें ना, उससे पहले ही आप अवन को प्री हीट होने के लिए रख दें। कम से कम आधा घंटा पहले प्री हीट होना ज़रूरी है अगर आप मैदे से केक बना रहे हैं। लेकिन अगर आपने आटे से केक बनाना है तो 15 मिनट के लिए भी प्री हीट चलेगा। और अगर आप अवन में नहीं बना रहे हैं, किसी बड़े पतीले में बना रहे हैं, तो पतीले को भी आधा घंटा पहले ही दम वाली आंच पर ऊपर चढ़ा दें ताकि वो भी प्री हीट हो जाए। इसके बाद जिस भी बर्तन में आपने केक को बेक करना है उसे ग्रीस करने के लिए थोड़ा सा ऑयल लगाएं और ऑयल को अच्छी तरह से पूरे बर्तन पर फैला दें। अब क्योंकि मैंने आटे से बनाना है तो फिर मैं इसके ऊपर आटा ही स्प्रिंकल करूँगी और स्प्रिंकल करने के बाद इसको इस तरह से फैला दूँगी। जितना भी एक्स्ट्रा आटा होगा वो आप बाहर निकाल लें। एक और टिप मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपने ब्राउनीज़ जैसा टेक्सचर चाहिए आपको, तो आप इसके अंदर सिर्फ एक ही अंडा शामिल करेंगी जैसा कि मैंने आपको इस रेसिपी में बताया है। लेकिन अगर आप इसमें 2 अंडे शामिल करेंगे तो इसका स्पॉन्ज बिल्कुल वैसा बनेगा जैसे फ्लफी टाइम का केक होता है। याद रखें कि जिस भी बर्तन में आप इस केक को बना रहे हैं उसको आपने फुल नहीं भरना, क्योंकि केक ने बेक होने के बाद फूल जाना होता है। तो आपने उस बर्तन को ऊपर से कुछ खाली छोड़ना है। जैसे ये बेक होने के बाद इस तरह से ऊपर फूल कर आ गया है। तो ये केक बहुत ही मज़ेदार बना था, लेकिन मैं आपको कट करके नहीं दिखा सकी इस वीडियो में। बच्चों को, बूढ़ों को, मेहमानों को, किसी को भी आप ये केक खिला के दिखा दें, कोई भी आपको गेस नहीं करके बता सकता कि ये आपने आटे से बनाया है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको कोई एक बात भी पसंद आई हो इस वीडियो में से तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। टेक केयर, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।